रमज़ान का चाँद हो या ईद का चाँद हो, ये दोनों चाँद मैं बड़े शौक़ से बचपन से देखती आ रही हूँ। और मैं ही नहीं, हम सारे बहन भाई ही ईद का और रमज़ान का चाँद बड़े शौक़ से देखा करते थे। और जैसे ही हमें पता होता था कि आज चाँद नज़र आएगा रमज़ान का या ईद का, तो बस हम मग़रिब के बाद फ़ौरन से ही हम लोग टेरेस पर भाग कर पहुँच जाया करते थे और आसमान पर नज़रें गड़ाए अपनी खड़े हुआ करते थे। और जैसे ही हमें चाँद नज़र आता था तो हम लोग खूब सारी दुआएँ मांगा करते थे। और फिर दुआएँ मांग कर जब हम अम्मी पापा के सामने आते थे तो अम्मी पापा को सलाम भी किया करते थे। और अब ये चाँद देखने के लिए मैं अपने बच्चों के साथ भागी-भागी टेरेस पर जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर, और अपने बच्चों के साथ ये चाँद देखती हूँ। तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड होते हैं ये चाँद देखने के लिए। तो जैसे जिसको पहले नज़र आ जाता है वो फिर दूसरों को दिखाता है कि देखो, देखो उधर है ये चाँद, उधर है ये चाँद। और चाँद देखकर कितना अच्छा लगता है हम लोगों को। फिर जल्दी से हम हाथ उठाकर अपनी जो हमारी दुआएँ होती हैं हम अल्लाह पाक से माँगते हैं, और अल्लाह पाक हमारी उन जायज़ दुआओं को कबूल भी करता है। इन्ना अतवैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जी हाँ, ये है सूरह कौसर। तो अब की बार मैं इंशाअल्लाह चाँद देखने के बाद यही सूरह कौसर पढ़ूँगी 30 मरतबा आगे पीछे दरूद शरीफ लगाकर। तो इसकी फ़ज़ीलत ये है कि जब मैं इसको हम पढ़ते हैं चाँद देखने के बाद, तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने के बाद जब हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो हमारी जो भी जायज़ दुआ होगी वो अल्लाह पाक ज़रूर इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। तो मैं अब की बार चाँद देखने के बाद ये जो सूरह कौसर है ये ज़रूर पढ़ूँगी इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे और रमज़ान की प्रिपरेशन में सब लोग लगे हुए होंगे मेरी तरह। तो जी आज ग्रोसरी में जो है मैंने तो नहीं, मैंने कह रखा था, लिस्ट बनाकर रख ली है मैंने। तो आज जो ये थी शक्कर बिल्कुल ही हमारी ख़त्म, मतलब ख़त्म होने की कगार पर ही थी। तो वो शक्कर जो थी, शक्कर शक्कर कहते हैं, शक्कर कहते हैं, शक्कर कहते हैं, चीनी। तो ये मैंने हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने इसको जो है रिफ़िल करके रख दिया है। और यहाँ मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। मैंने आज किचन का कोई काम नहीं दिखाया, सिर्फ़ एक यही काम दिखाया, क्योंकि आज मेरा मेन मकसद जो था वीडियो बनाने का वो था बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो ये बाथरूम की डीप क्लीनिंग जो है, तो ये जाड़ों भर नहीं हो पाई। मतलब ऊपर-ऊपर से जो क्लीनिंग थी वो तो हो रही थी, लेकिन एक डीप क्लीनिंग जो होती है वो नहीं हो पा रही थी ठंड की वजह से, जो कि मैंने आज स्टार्ट करी है। इंशाल्लाह मैंने कहा रमज़ान से पहले इसकी डीप क्लीनिंग जो है वो भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर रमज़ान में तो ये काम होने से रहा। तो जी वही मैंने सारे करा, क्योंकि विंटर की वजह से ना हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ये दीवार जो है ना ऊपर इतने काले-काले स्पॉट से बन जाते हैं इसके ऊपर, पता नहीं क्यों ठंड की वजह से होता है, क्या चक्कर है, ख़ैर मुझे नहीं पता। तो वही सब मुझे सब करना था, फ़र्श भी साफ़ करना था। तो सबसे पहले तो मैंने जो ये इसके टूल्स होते हैं, मतलब बाल्टी, मग और ये पट्टी वग़ैरह, ये मैंने सब वॉश करी। खूब अच्छे से वॉश करने के बाद इसको बाहर रख दिया था सूखने के लिए। फिर मैंने सारी दीवारें जो हैं इसके जाले वग़ैरह जो भी था इसके ऊपर डस्ट वग़ैरह, वो सब मैंने झाड़ू से साफ़ करी। फिर एक कपड़े लेकर मैंने सारी दीवारों पर, जो ऊपर बिना टाइल्स के जो दीवारें ऊपर की आपको नज़र आ रही हैं, ये सब मैंने कपड़े से साफ़ कर ली थी, जो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो गई थी। फिर मैंने सारी टाइल्स पर भी सिर्फ़ कुछ नहीं, सिर्फ़ मग में एक सर्फ़ खोला है मैंने, और सर्फ़ खोलकर सारी टाइल्स को मैंने खूब रगड़-रगड़ के जूने से, स्क्रबर जो होता है स्टील का, उससे मैंने मांज लिया है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कहीं ये उसका किचन का हो, तो मैंने सारे स्क्रबर अलग-अलग बना रखे हैं। किचन का अलग है, बाथरूम का अलग है और वॉशरूम का अलग है। तो सारे स्क्रबर मेरे अलग-अलग रखे होते हैं। तो ये मैंने बाथरूम वाला जो स्क्रबर था उससे सारा मैंने टाइल्स जो हैं सारी रगड़-रगड़ के इनको साफ़ कर लिया है। सब साफ़ हो गई हैं, चमकने लगी हैं, चमचम हो गई हैं। तो ये करने के बाद फिर वॉश बेसिन की सारी सफाई, और फर्श तो बहुत ज़्यादा ही मतलब काला-काला सा अजीब-सा हो गया था वो। तो उसको भी मैंने ख़ैर कैसे न कैसे करके साफ़ कर ही लिया है, वो आप लोग आगे देखेंगे। और अच्छा, ये जो आप पाइप देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे पता नहीं किस चीज़ का पाइप है, तो ये है हमारी जो उसमें ना किचन में जो आप लोग चिमनी लगी हुई देखते हैं, तो ये उसका पाइप है। तो ये पाइप आकर बाहर को निकल रहा है, जिससे सारा जो इसका अ, धुआँ वग़ैरह होता है वो बाहर को ही जाता है। तो ये सब मैंने पहले तो मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था, साफ़ हो गया था पूरी तरीके से। लेकिन जब मैंने पाइप से सफाई करी टाइल्स की, तो मैंने कहा चलें इसको भी मैं नहा ही देती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से आज नहा दिया है। तो आज मेरा वो जो बाथरूम था बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया, चमचम करने लगा है। तो इसके करने में ये नहीं कि मुझे 15-20 मिनट लगे हों, मैं आपको बता नहीं सकती। या तो मुझे ढाई घंटे या 3 घंटे लगे इतने बाथरूम को साफ़ करने में, क्योंकि मैं अकेली थी सब करने वाली, क्योंकि सब कुछ साफ़ भी करना था, मांजना भी था, धोना भी था, सभी कुछ करना था। तो इतना इतना टाइम लग गया है इसको करने में। खैर
टाइम तो लगा, लेकिन बाथरूम जो था बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा इसको देखकर। तो जी मैंने अपने बड़े-बड़े और मोटे-मोटे काम जो थे वो जल्दी-जल्दी निपटा ही रही हूँ, निपट ही गए हैं लगभग। और बस अब किचन से रिलेटेड थोड़े बहुत काम रह गए हैं मेरे, जो अब वो किचन से रिलेटेड हैं, तो वो भी इंशाल्लाह रमज़ान से पहले निमट ही जाएँगे। जैसे कि मुझे कबाब बनाना है, अदरक लहसुन के क्यूब्स बनाना है, टमाटर के क्यूब्स बनाना है, और भी जो ग्रोसरी करना है उनको उसको भी अपनी जगह पर रखना है, तो वो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं ये सारे मोटे-मोटे काम निपटा दूँ। तो यहाँ पर मेरा बाथरूम जो है देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस यही थी मेरी वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।